आज हम मौजूद हैं यहाँ रावलपिंडी के लियाकत बाग के अंदर और आज यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्टी ओहदेदारान जो नॉर्थ पंजाब के पार्टी ओहदेदारान हैं उनकी तकरीब हलफ बर्दारी, तंजीम साजी और उसके हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। लेकिन ये एक जलसे में तब्दील हो चुका है जहाँ लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद आई हुई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ का रुख लोगों ने किया है और बहुत सारे लोग यहाँ इस तकरीब में शिरकत करने के लिए आए हैं। जहां एक तरफ अपोजिशन की तरफ से जल्द से एहतजाज की कॉल दी गई है, वहीं इस तरह का इवेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक पावर शो की हैसियत इख्तियार कर गया है। इन तमाम चीजों के ऊपर आज ना सिर्फ हम लोगों से बात करेंगे बल्कि यहाँ पर मौजूद पार्टी ओहदेदारान और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, MPAs हैं और वो लोग जो पार्टी की तंजीम साजी और पार्टी के अंदर जो उसको मुतारिक रखने के लिए कोशिश है उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हुए हैं, आइंदा का लाहे अमल क्या है और अगर ग्रास रूट लेवल तक लोगों से तंजीम साजी की जा रही है, लोगों को ओहदे का उनका हलफ लिया जा रहा है, तो ये ग्रास रूट लेवल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किस तरीके से मजीद आगे चलकर फायदा पहुंचाएगी और गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए ये क्या किरदार अदा करेगी। इस पर हम उससे लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथ अभी स्टेज पर मौजूद हैं शेर अली अरबाब है, यहाँ पे ये रुकने कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। ये मुझे बताइएगा आज का ये इवेंट आपका गो के तकरीब हलफ बर्दारी है, लेकिन लग ये रहा है कि कहीं अपोजिशन को आप जवाब तो नहीं दे रहे? ये फिलहाल तो सिर्फ एक हलफ बर्दारी थी, लेकिन जिस तरह आपने रिस्पांस देखा रावलपिंडी में हुकूमत के होते हुए और इतने इश्यूज के साथ भी अगर हम सिर्फ ओहदेदारान इतने ला सकते हैं तो आप अंदाजा लगाएं कि हम अगर प्रॉपर जलसा अनाउंस करें तो उसकी क्या तादाद होगी। क्या आप समझते हैं कि आप हुकूमत में सख्त हैं, हुकूमत में रहते हुए मजीद जलसे करने की अभी आपको जरूरत है और अगर आप करेंगे तो क्या वो अपोजिशन की तरफ से जलसों का जो प्लान है उसका जवाब होगा? वो देखें, हमारा अपना गेम प्लान है, हमने अपनी तंजीम साजी करनी है, हमने इस पार्टी को एक इदारा बनाना है, ऐसा इदारा जो अगर इमरान खान हो या इमरान खान ना हो वो चल सके। ये उस सिलसिले की एक कड़ी है और इंशाल्लाह जब हम अपने मकसद में कामयाब होंगे तो फिर यहाँ पे सिर्फ खान साहब नहीं, हमारी लीडरशिप की आवाज पे सैकड़ों हजारों लोग आएंगे। सो अपोजिशन की जो भी एक्टिविज्म है ना हमें उसकी परवाह है, ना उनसे खाइफ है। हम अपना काम करते रहेंगे, अपनी तंजीमें बनाते रहेंगे और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ को एक इदारा बना के दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त अपोजिशन बड़ी ताबड़तोड़ हमले कर रही है। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF, PDM बन गई है, तो तमाम अपोजिशन की जमातें मिल गई हैं। नेक्स्ट पे जो है वो मुख्तलिफ शहरों में जलसे हो रहे हैं, तो जो उनका इस वक्त नैरेटिव है क्या उससे PTI घबरा तो नहीं रही है? इजाजत नहीं देगी। देखें, हमें ये यकीन है कि पॉपुलर सपोर्ट अभी भी स्ट्रीट पावर अभी भी PTI के पास है। ऑपोजिशन ने जलसे कर रहे हैं, उनका जमहूरी हक है, बिल्कुल करते रहे जलसे, हम उनको वेलकम करते हैं, लेकिन हम किसी को इस मुल्क के अवाम का मैंडेट चुराने नहीं देंगे और ये जो एक सिलसिला है ये जारी रहेगा और जो आखिर में हमारा ग्रैंड इवेंट होगा आपको हम दोबारा मीनार पाकिस्तान खचाखच भर के दिखाएंगे। आप कह रहे हैं कि स्ट्रीट शो, स्ट्रीट पावर अभी भी आपके पास है, आवाम के लिए सस्ता आटा, सस्ती चीनी, तेल, पेट्रोल, नौकरियां, ये बड़ा सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट को, लेकिन इस वक्त आपकी गवर्नमेंट में ये तमाम चीजें या एलिमेंट जो हैं वो ये मीट नहीं कर पा रहे, तो लोगों को गिला है आपसे? है गिला, हमें अंदाजा भी है। हम ये नहीं कहते कि हमने दूध की नहरें बहा दी, हम ये कह रहे हैं कि हम जब आए थे जिस तरह की हालत में इकोनॉमी थी, हमें टाइम लगा मैक्रो लेवल पे इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में। अब ट्रिकल डाउन होगा, अब फूड इन्फ्लेशन पे काम होगा, अब इन्फ्लेशन पे काम होगा जिससे बड़ा तेजी से काम रहा है। तो ये साल डिसाइडिंग साल है, इंशाल्लाह इस साल में ये गिले भी आपके दूर हो जाएंगे। अपोजिशन के अंदर खास तौर पे नून लीग वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर साथ चल रही है। आपके पास अगर स्ट्रीट पावर है और वोट को इज्जत दो का बयानिया वो है, तो आप वोट को इज्जत नहीं देते हैं क्या? अंग्रेजी में कहते हैं रिस्पेक्ट इज कमांडेड, रिस्पेक्ट इज नेवर डिमांडेड। आप इज्जत डिमांड नहीं कर सकते, आप कमांड करते हैं। तो अगर उनको ये लगता है कि वो डिमांड से इज्जत मिलती है, डिमांड करने से इज्जत किसी को नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया आपका शेर अली अरबाब साहब। नाज़रीन, लियाकत बाग में मौजूद है यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी, जो कि एक बहुत बड़ा आवाम का जमे गफीर है। स्टेज पे यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं
और मामूल की तरह से स्टेट सेक्रेटरी की जो खिदमात है सेनेटर फैसल जावेद वो सरंजाम दे रहे हैं। तो मेरे साथ सेनेटर फैसल जावेद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक बड़ा बड़े अरसे से मुलाकात नहीं हुई आपसे, कैसे जनाब, आप ऐवान के इक़्तिदारों के अंदर मौजूद हैं, तो आज हम यहाँ पे आपके पास आए, तो हमारी तो ये है कि हम तमाम चीजें जो है वो कवर करें, देखें। तो आज की ये जो चीज है, तो आज किस तरह से देख रहे हैं? बड़ा जमे गफीर आज आपने इकट्ठा कर लिया है। आज मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। ये तो एक सादा सी एक तकरीब थी अलबरदारी की, लेकिन लोगों का जुनून है और जिस तादाद में लोग आए हैं और जितने लोग हमारे स्टेज पे हैं, इतने तो अपोजिशन के पूरे जलसे में नहीं होते। तो ये अभी हल्फबरदारी हो रही है। देखिए, असल में जमहूरी पार्टी ही तहरीक इंसाफ है। बाकी में अगर आपके नाम के साथ भुट्टो नहीं लगा तो आप पीपल्स पार्टी में कुछ नहीं कर सकते, और अगर आपके नाम के साथ शरीफ नहीं लगा हुआ तो आप नून लीग में कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई इमरान खान का रिश्तेदार नहीं है। ये जो सब हल्फ ले रहे हैं, ये इनका इमरान खान साहब से कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो ये एक असल में जमहूरी पार्टी जो है तहरीक इंसाफ है, और आज भी जो स्ट्रीट पावर है वो इमरान खान के पास है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए जरा कि ऑपोजिशन ने पीडीएम बना ली है, ऑपोजिशन ने बड़े जलसे करने की बात कर ली है, कहीं उसका जवाब देने की पहला कदम तो नहीं है आपका ये आज जो लियाकत बाग में जो इवेंट हो रहा है? नहीं, हमारे तो ये इवेंट्स लाइंड अप है। हमारी तो पहले से ये तकरीबात, हल्फबरदारी, ये सारी चीजें लाइंड अप है। हमें उनका ना कोई प्रॉब्लम है ना कुछ और, बल्कि अगर उनको लोग भी चाहिए तो हम यहाँ से भी लोग उनके लिए भेज सकते हैं अगर उनको लोग, क्योंकि उनके पास लोग नहीं है, लोग उनसे दूर निकल गए। और कंटेनर चाहिए तो कंटेनर भी हाजिर है। लेकिन मौलाना साहब कहते हैं लोग बड़े हैं, मौलाना तो सदर भी बन गए उसके। नहीं, मौलाना जो है, मौलाना के पहले भी लोग मौलाना ही लेके आए थे, लेकिन उनको चकमा दे दिया था। अब दोबारा मौलाना को ये चकमा दे देंगे आगे करके। सवाल को जवाब कैसे मौलाना फजल रहमान को पहले भी चकमा दिया, अब दोबारा चकमा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल मुझे बता दीजिए कि आपकी ये जो ओवरऑल जो तंजीम साजी आप कर रहे हैं पार्टी के अंदर, टॉप से लेके ग्रास रूट लेवल तक पीटीआई किस तरीके से मजीद इफेक्टिव होगी, और आपकी जो ऊपर जिस वक्त महंगाई है उसका एक बड़ा सिलसिला है, उसको कैसे चीजें कंट्रोल कर? महंगाई का तो मैं आपको बताऊं, ये पिछलों की वजह से महंगाई है। हमें 2 साल लगे, हमने बड़ा काम किया इस पे कि आगे से जाके चीजें ठीक हो। अब एक आवा बिगड़ा हुआ था भाई। अब मंडे से इमरान खान साहब खुसूसी इसमें मजीद पेशरफ ला रहे हैं और आगे से जाके महंगाई कम होगी। लेकिन इनके महंगे बिजली के मुआहदों की वजह से महंगाई है। इनके जो 4 गुना कर्जा है, घर पे चढ़ जाए, घर वाला पूछे कि हालात कैसे हैं, तो हालात तो बुरे ही होने हैं। तो बात यह है। और दूसरी आपने जो बात पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पूरा पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो वफाक की अलामत है वो इमरान खान है। चले, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, स्टेज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ सेनेटर्स, MNAs, ओहदेदारान से बात हो रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर सीमी अजीज साहिबा, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं वीमेन विंग सेंट्रल की। इनसे भी जरा बात करते हैं। आज ये इस इवेंट के अंदर आए हैं, तो इनसे भी पूछते हैं कि मजीद आगे चल के पार्टी को किधर लेके जा रहे हैं, और आवाम जो इस वक्त थोड़ी बहुत मुख्तलिफ चीजों में जो शिकायत भी है उसको किस तरीके से पीटीआई और पीटीआई के जो मेंबर्स हैं वो उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताइएगा कि आज का ये आपका इवेंट जो है एक बहुत बड़े जलसे में तब्दील हो चुका है, तो मुझे एक बात बताएं, कहीं अपोजिशन को जवाब देने के लिए ये इवेंट तो नहीं मैनेज किया? ऑपोजिशन को जवाब देने के लिए नहीं किया, मगर ये ओहदेदारान का है। और आपने देखा है कि ये सिर्फ नॉर्थ पंजाब के लोग हैं, इतनी बड़ी तादाद में आए हुए हैं हलफ लेने के लिए। खाली इतने लोग जमा करके अपोजिशन दिखा दे तो हम मान जाएंगे। ये सिर्फ नॉर्थ पंजाब है, तो आप फिक्र न करें, इमरान खान साहब लगे हुए हैं। अपोजिशन की तो वैसे मल्टीपल जमातें हैं, मुख्तलिफ जमातें, पीपल्स पार्टी है, JUI फे है, नून लीग है, तो आप नहीं समझते जो PDM का इत्तेहाद बनाया है इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई टफ टाइम देने जा रहे हैं? पहले भी उन्होंने ये किया है, पहले भी टफ टाइम देने की कोशिश की, मगर आपके सामने है कि क्या हुआ। मौलाना साहब आए थे बड़े जोश से इस्लामाबाद में, फिर वो फिजल आउट हो गया और वैसे ही चले गए। तो अब भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं जनवरी में धरना देंगे, तो धरना दे के दिखा दें क्या होता है। PDM के कयाम के बाद कहीं PTI घबरा तो नहीं रही? नहीं, बिल्कुल नहीं घबरा रही, और ज्यादा जोश से हम इनके मुकाबले में आ रहे हैं। यही दिखाने के लिए हम आपको क्या है कि जी ये देख लें, ये सिर्फ नॉर्थ पंजाब है, आगे हमने सेंट्रल पंजाब का कर चुके हैं, इससे भी ज्यादा लोग थे, 11,000 लोग थे उसमें। अब आप चाहे कितनी जमातें आ जाएं, जितने भी मुकाबला करना है, हम जम के खड़े हुए हैं, अपने लीडर के साथ खड़े हुए हैं, और कितने बुरे हालात में हमने टेक ओवर किया था।
आज माशाल्लाह लोग महंगाई से बड़ा घबराए हुए हैं सेनेटर साहिबा, तो इस महंगाई के कंट्रोल के लिए क्या कर रहे हैं? लोग सुनना चाहते हैं, कोई स्टेप्स ले रहे हैं कि आइंदा आने वाले 6 माह के अंदर कोई महंगाई लोअर डाउन हो जाए? देखिए, जब IMF के पास जाते हैं ना तो उनकी शराइत होती है जो हमें माननी पड़ती है। अब महंगाई कंट्रोल करने की हम कोशिश कर रहे हैं, मगर आखिर तो उनकी शराइत माननी है, तो थोड़ा सा महंगाई जरूर बढ़ेगी, उसके बाद हम इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेंगे। चले, बहुत शुक्रिया सेनेटर सीमी अजदी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी भी हैं सेंट्रल की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। लियाकत बाग में मौजूद हैं हम, और जैसे हमने आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एक बड़ा तकरीब हलफ बर्दारी भी है, बल्कि इसके साथ साथ एक पावर शो भी है। और जिस तरीके से हमने देखा कि अपोजिशन ने जलसों का आगाज किया हुआ है, जलसे प्लान करने के बारे में बातें हो रही हैं, इसी तरीके से आज ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा पावर शो यहाँ पे इसका इनेकाद किया गया है। तो लोगों से हम बात करते हैं और पूछते हैं जरा सा कि आज PTI की हुकूमत के 2 साल गुजरने के बाद भी वो PTI की कारकर्दगी को और आगे चल के जो ये जिस तरीके की तकरीब हलफ बर्दारी है, पार्टी के अंदर जो ओहदेदारान मुख्तलिफ ओहदों पर अपना हलफ ले रहे हैं, उस पर आगे चल के पार्टी को कितना बेनिफिट मिलेगा और क्या ग्रास रूट लेवल तक किस तरीके से पार्टी को फवायद हासिल हो सकेंगे, इस पर बात करते हैं लोगों के साथ। हमारे साथ यहाँ पे लोग कुछ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम भाई। जनाब, कहाँ से आए? सादकाबाद रावलपिंडी से। कैसे देखते हैं वैसे आज यहाँ पे आप इस तकरीब के अंदर आए हैं, क्या तवक्कुआत है PTI के साथ? इमरान खान की चले, कुछ बेहतर करेगा। पहले भी उसने, अभी जाहिर बात है मुल्क टूटा हुआ है, इन चोरों ने ऐसे तोड़ा जैसे कोई कांच का गिलास टूटे और बिखर जाए। अभी उसको जोड़ने में अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा। इस वजह से हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जो है ना इमरान खान जो इंशाल्लाह तवक्कुआत थी आपकी वो पूरी अब तक हुई हैं? जी हुई है। इन्होंने बेनजीर जो भी इन्होंने अपना हिसाब प्रोग्राम 12,000 वाला कराया था वो भी अवाम को इन्होंने दिया है। हेल्थ कार्ड, सेहत कार्ड इन्होंने बना के दिए हैं। अवाम जो अब खुश है इनसे, लेकिन ये अभी टाइम लगेगा। अभी चोर तो आपको पता ही है, वो तो है अभी। चले, ठीक है जी। ये कहते हैं कि टाइम लगेगा थोड़ा सा। लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं, और भी कुछ लोगों से जरा बात करते हैं और पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ से आए जनाब आप? जी, तहसील कोटली सतिया। अच्छा, तो मुझे बताएं कि बड़ा दूर का सफर वैसे तय करके आए हैं। आज जो ये जो तकरीब है, सिर्फ तकरीब हलफ बर्दारी या पावर शो भी है अपोजिशन के लिए? बेसिकली आज जो है ये तकरीब हलफ बर्दारी है, और जितने लोग भी आपको नजर आ रहे हैं ये सब लोग, हम बल्कि हम जितने भी कोटली सतिया से आए हैं, हम सब ओहदेदार हैं। जिस तरह मैं तहसील कोटली जनरल सेक्रेटरी का ओहदेदार भी हूँ, इसी से जितने लोग आए हैं ये सब ओहदेदार हैं। ठीक है, बाकी ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट, तहसील और UC और वार्ड लेवल तक जितने ओहदेदार वो आए हैं, ये उनका पावर शो बना है। तो मुझे एक बात बताएं कि 2 साल से ज्यादा बरसा गुजर गया है PTI की हुकूमत को, जो तवक्कुआत थी आपकी और जिस तरह से आपने वोट दिया, सपोर्ट किया, अब भी आपकी वही तवक्कुआत वाबस्ता है और उम्मीदें पूरी हुई हैं आपकी? जी इंशाल्लाह पहले से ज्यादा पूरी उम्मीद है, और टफ टाइम जरूर है। जाहिर बात है, चूंकि हमारा मुल्क जितना भी था पहले वो लूटा हुआ था, बिल्कुल खाली था। जब आपको पता है घर लूटा जाए, खाली हो जाए, तो उसको भरने में टाइम लगता है। इंशाल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ हमारा मुल्क जा रहा है। और लेकिन अपोजिशन तो हुकूमत के लिए कहते हैं कि महंगाई बहुत है और कंट्रोल नहीं कर पाई है PTI की हुकूमत। सर, उन्होंने बेसिकली अपनी करप्शन बचानी है, उन्होंने इसका रोना है। बेसिकली कुछ भी नहीं है। महंगाई हर बंदे के लिए है, महंगाई बेसिकली इन्होंने की है, और इनकी जो बैठे हुए हैं जो लोग अपोजिशन के अंदर खाना है वो कर रहे हैं सारे। और ऐसा नहीं है, बिल्कुल महंगाई पे कंट्रोल में और बेहतरी हो जाएगी। वक्त की है प्रॉब्लम थोड़ी, लेकिन बहुत बेहतरी हो जाएगी। चले, बहुत शुक्रिया जी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। इनसे एक और साहब, उनसे पूछते हैं कहाँ से आए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए जनाब? जी, जेलम से तहसील प्रेसिडेंट हूँ। जेलम से आप आए हैं, मुझे बताइए काफी सफर तय करके यहाँ पे, तो क्या आज कोई अपोजिशन को कोई पावर शो का पैगाम देना है आप लोगों ने यहाँ पे? जी, हम आज ये अपना पैगाम देना चाह रहे हैं कि क्योंकि हमने ये धरने में भी टाइम गुजारा है यहाँ पे। ये इस्लामाबाद में आते रहते थे, जेलम से आते थे, जब जेलम का नंबर होता, तो आज हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि आज ये हम तारीखी जो है ना वो यहाँ पे जो है ना आदे वफा कर रहे हैं कि हम अपनी पार्टी के साथ मुखलस रहेंगे और आइंदा इलेक्शन में हमें दूसरी पार्टियों की जरूरत भी नहीं रहेगी। हम इस वकार और इस जो है ना जज्बे के साथ आएंगे कि हम इतना मैंडेट लेके आएंगे कि आइंदा हमें दूसरी पार्टियों की जरूरत नहीं रहेगी। मुझे आज एक बात बताएं कि अवाम के अंदर या अपोजिशन जो इस वक्त PTI के हवाले से
ये गिला शिकवा करती है कि महंगाई बहुत हो गई है, बेरोजगारी बहुत हो गई है, नौकरियां नहीं है, वो 50 लाख घर उस तरीके से नहीं है जो वादे किए थे। तो आवाम को किस तरह आप आवाम को कैसे मुतमईन करते हैं इन तमाम बातों से? हाँ, ये आपकी बात ठीक है। ये 70 साल का जो गंद था एकदम तो खत्म नहीं होगा, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है और आएगी इंशाल्लाह। ये जो अभी हमने बहुत दूसरी जमातों का भी बोझ उठाया हुआ है, ये बोझ जब हल्का होगा तो इंशाल्लाह इस मुल्क में बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह बेहतर होगा। मुल्क में सियासी जमातें हो तो फिर जमहूरियत का मजा उसी के अंदर है। वन पार्टी के रहते हुए तो फिर कोई सियासत नहीं है ना फिर। नहीं, मैंडेट जब एक पार्टी ज्यादा मैंडेट लेती है, अवामी पार्टी होती है, अवाम में पिजराई ज्यादा होती है, वोट जिसको ज्यादा पड़ता है, फिर वो जो है ना अपने फैसले करने में जो है ना एतमाद के साथ फैसले करती है, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। चलें, बेहतरी की उम्मीद रखे हुए हैं और भी कुछ लोगों से बात करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा इज्तिमा है यहाँ पे। लियाकत बाग जो इस वक्त लोगों से भरा हुआ है, तो लोग यहाँ पर चूंकि पीटीआई के झंडे उठाए हुए हैं। ये बताइए कि आज जो आपकी ये तकरीब अला बरदारी है ओहदेदारान की, और ग्रास रूट लेवल तक आपके ओहदेदारान जो है वो आज अपने ओहदों का हलफ लेंगे, आवाम को कैसे मुतमईन करेंगे? क्योंकि वो तो महंगाई और बेरोजगारी से काफ़ी ज़्यादा खाइफ नज़र आते हैं इस हुकूमत से। पहली बात तो यह है कि हमारे जो मुल्क का जो है ना, जो 30 साल पहले जिन्होंने हुकूमत की है, उन्होंने इस कौम के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। आप इसकी मिसाल से मिसाल दूं कि जो भी आया है उसने मुल्क के लिए नहीं सोचा, अपनी ज़ात के लिए सोचा है। और आप क्या देखें कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना रियाज की बुनियाद रखी तो उस रियाज की तहफ़्फ़ुज़ के लिए सहाबा इकराम ने कौन कौन सी कुर्बानी नहीं दी। फिर पाकिस्तान भी जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बना है। और आप देखें कि उम्मती होने के नाते आप पार्टी को छोड़ें, किसका तल्लुक़ किसके साथ है। आपने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, आपने उस मुल्क के साथ कितनी वफा की है और इस कलमे के साथ कितनी वफा की है। चले, ये आपकी बात है जो आपने पॉइंट अपना दे दिया। एक और साहब से जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। से आए? वालेकुम सलाम जी, सरगोदा से आया हूँ। सरगोदा से आप आए जनाब, तो ये आज ये जो पूरा तकरीब है अला बरदारी है, आज के जो क्या पैगाम दे रहे हैं आज के इस पूरी तकरीब से? ये लोग कह रहे हैं ना शेर वाले कि इमरान खान ने इनसे खाना ले लिया है, खाना ले लिया है 3 दिन का, 3 वक्त का, तो 1 वक्त का खाना इमरान खान दे, इन बड़ों को पकड़कर जेल में भेज दे, बस इतनी मेरा उसके लिए। तो क्या सिर्फ यही मुल्क के मसले का हल है? क्या मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी, मकान, रिहाइश, नौकरियां, क्या इससे ये तवक्कुआत नहीं थी आवाम को पीटीआई की हुकूमत से? सर पीपी वालों ने, शेर वालों ने कोई पैसा छोड़ा ही नहीं है कि इधर हमें आटा मिले, चीनी मिले, पत्ती मिले। लेकिन ये बात खान साहब को पता नहीं थी। खान साहब ने कहा था मैं 100 दिन में चीजें तब्दील कर दूंगा। सर ऐसे नहीं ना 100 चीज, वो जो पैसा होगा तो खान साहब करेंगे ना। अभी खान साहब इनसे पैसा लेके ये सब कुछ लेके आएंगे। तो ये पैसा देंगे? देंगे, इंशाल्लाह देंगे। जेल में देंगे, घर में बैठ के एसी में नहीं देंगे। तो महंगाई से परेशान है आप? परेशान नहीं हूँ, घबराए तो नहीं है? ना ना ना, खान ने कहा कि घबराना नहीं है, मैं घबरा नहीं रहा। चले जी, इनको जेल में लेके जाए और ले आए, पैसे लेके आए। चले, ये यहाँ पे लोगों की राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए जी? मैं सदकाबाद यूनियन कौंसिल 24 डोकली। अच्छा, चले मुझे बताएं कि आज जो आपकी ये तकरीब है, क्या पैगाम दे रहे हैं आज आप अपने सपोर्टर्स को और अपोजिशन को? जी, हम पहली तो बात यह है कि अपोजिशन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इमरान खान का जो मंशूर का पहला जुज था कि हमने करप्शन के अगेंस्ट इन लोगों को नहीं छोड़ना है, करप्ट लोगों को उठा के जेलों में डालना है, तो बिल्कुल उस हवाले से अवाम लोगों के इमरान खान के साथ है। बिल्कुल ये देख ले, अवाम का जम्बे गफीर और ठाठे मारता समंदर बिल्कुल इमरान खान के साथ है। एक पहले पॉइंट के साथ कि इमरान खान को बिल्कुल इस करप्शन के बुतों को तोड़ना चाहिए। क्या सिर्फ करप्शन इस वक्त मसला है या महंगाई, बेरोजगारी, नौकरियों का देना, मकान की फरामी, ये वो वादे नहीं थे जो इमरान खान साहब ने आवाम से किए थे? जी बिल्कुल, इमरान खान साहब ने ये वादे किए थे, लेकिन इनकी भी बुनियादी वजह आपको पता है। जो पिछला दौर जो गुजरा है, जो डॉलर लिया गया था और जो मतलब यह है कि ऐसे मंसूबे लगाए गए थे जिनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी, बड़े बड़े। क्या इन बातों के बारे में खान साहब को मालूम नहीं था? क्योंकि खान साहब ने यही कंटेनर पे चढ़ के इस्लामाबाद में कहा था 100 दिन का मेरा मंशूर है, 100 दिन में तब्दील करेंगे। तो लोगों की तवक्कुआत तो 100 दिन से। जी बिल्कुल, 100 दिन का उन्होंने कहा था, लेकिन हम लोग जो है इमरान खान से बिल्कुल मायूस नहीं है। हमें पता है कि वो इरादे के पक्के हैं और उन्होंने जो बात की है
जहाँ भी बात की है, मिसाल के तौर पर क्रिकेट का वर्ल्ड कप की आप बात देखें, अस्पताल की आप देखें, और जहाँ पर भी जो वादा उन्होंने किया इंशाल्लाह पूरा किया। और मुझे पता है कि इमरान खान साहब इंशाल्लाह तब्दीली भी जरूर लाएंगे और ये बाकी नौकरियों का, मकानों का और बेरोजगारी का मसला भी इंशाल्लाह जरूर खत्म होगा। चले जी, ये ठीक है, राय है इनकी है जी, बिल्कुल लोगों के साथ है। एक और जी हमारे साथ हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए जनाब? जी मैं रावलपिंडी शहर का ही रहने वाला हूँ। यहीं के रहने वाले हैं। तो इससे पहले भी वैसे 2014 में जब धरने हुए होंगे तब भी बड़े एक्टिव हुए होंगे। अब तो माशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत है। तो आज की इस तकरीब से आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आवाम को, सपोर्टर्स को, अपोजिशन को? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कवरेज के लिए। सेकेंडली है कि देखें जो खान की सिपाही है ना, वो ऑलवेज ट्रेंड है, आज से नहीं है। धरनों से पहले भी खान साहब ने हमें इतना एनर्जेटिक, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस दे दी है, पॉलिटिकल अवेयरनेस भी और अपने मुल्क के हवाले से भी हर चीज़ के बारे में इतना अवेयर कर दिया है कि अब हम लोग इतने ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि हमें पता है कि हम लोगों ने क्या बात करनी है, जलसों में आना है, यहाँ पे क्या हो रहा है। सेकेंडली आप ये देखें कि धरना किस वजह से था, वो किसी कॉज के पीछे था। बैकग्राउंड है, आज की बात करते हैं, बिकॉज नाउ यू आर इन द गवर्नमेंट, नॉट इन द ऑपोजिशन। आज मुझे बताइए ऑपोजिशन को क्या पैगाम दे रहे हैं आप? ऑपोजिशन को यही पैगाम दे रहे हैं कि आपने जिस घोड़े के ऊपर आप भाग रहे हैं वो एक हारा हुआ घोड़ा है, मौलाना फजलुर रहमान। जिस टीम का कैप्टन हारा हुआ होता है उस टीम का मोराइल क्या होगा? हमारा तो कप्तान जीता हुआ है, उसकी 22 साल की जदोजहद है। हम बच्चे थे तो हमने उसको जदोजहद करते हुए देखा, आज हम लोग नौजवान हो गए हैं। लेकिन आज आवाम बेरोजगारी से, महंगाई से बहुत तंग है। आप भी उसको फेस कर रहे होंगे, महंगाई को। आप भी इस बात को एग्री करते होंगे कि महंगाई है। आप नहीं समझते कि इस हुकूमत में महंगाई बहुत बढ़ गई है? देखिए, 70 सालों का बिगाड़ 2 दिनों में या 2 सालों में कभी भी ठीक नहीं होता। क्या इससे पहले जो हुकूमतें थी जिन्होंने 3-3 बारियां ली हैं, क्या उनके दौरों में बेरोजगारी नहीं थी, महंगाई नहीं थी? हम लोगों ने 500 रुपए की उसको भी धड़ी चीनी लेते रहे हैं, वो तो आज भी नहीं है। पेट्रोल 130 रुपए हम आज से 5 साल पहले भी लेते रहे हैं, आज नहीं है। देखें, जब आप चीज़ों को रिवाइवल कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें ऊपर जाती हैं, कुछ नीचे आती हैं। आप देखें, आज से पहले पासपोर्ट पूरी दुनिया में आपका 108 नंबर पे था, आज की रैंकिंग में वो 70 नंबर पे आ गया। चले, लेकिन ये तमाम चीजों के अंदर है आपकी बुनियादी तौर पे खान साहब ने 100 दिनों का वादा किया था, मंशूर दिया था, कंटेनर्स पे खड़े होके आवाम को अवेयरनेस दी है। आप कह रहे हैं उसी अवेयरनेस के तहत आज आवाम पूछते हैं कि जब आपका लीडर साफ सुथरा है और नीचे पेट्रोल महंगा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है? चीज़ें हमेशा जो है ना, अब जितना अर्सा वो रहे हैं, आप देख लें कुछ लोग हर जगह इनके लगाए हुए लोग बैठे हुए हैं, माफियाज हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही उन्होंने जो 100 डेज की टाइम लाइन दी थी वो बिल्कुल जनाब खत्म हुई है तो खान साहब को हम... ये आप समझते हैं माफिया इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है? बिल्कुल माफिया अपनी मनमानी कर रही है। नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनको। फॉर द टाइम बीइंग इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। खान साहब ने कल नोटिस ले लिया है, यू विल सी इंशाल्लाह की चीजें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। एक कमर्शियल, एक ब्रेक लेते हैं जनाब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। और यहाँ लोगों से चूंकि बात कर रहे हैं, लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनसे एक ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। और यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा काफ़ी ज़्यादा स्टेज के ऊपर गहमा गहमी भी है मुख्तलिफ इलाकों से, जो कि यहाँ पे नॉर्थ जो पंजाब है उसके अहदेदारान की आज तकरीब हलफ बर्दारी थी। लेकिन पीटीआई के जो चाहने वाले, जो सपोर्टर्स हैं, जो अहदेदारान हैं, वो मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर आए। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रुकने कौमी असम्बली है सदाकत अली अब्बासी साहब, और ये नॉर्थ पंजाब रीजन के प्रेसिडेंट भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो जी आपको मुबारकबाद कि आज आपने जो है वो तकरीब हलफ बर्दारी आज आपने की है। तो अंदाज़ी कितने लोगों को आज आपने जो है उनसे हलफ लिया? देखिए, हमारा तकरीबन कोई 15-1000 लोगों का हमारा प्लान था। अब मेरा ख्याल है कि उस हिसाब से हमने कुर्सियाँ लगाई थी, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं और हमारा मतलब जो अपनी कैलकुलेशन थी उससे ज़्यादा हुआ है, माशाल्लाह बहुत कामयाब हुआ है। तो ये आपके आज काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए। मुझे ये बताइएगा कि गो के तकरीब हलफ बर्दारी थी, ऐसा तो नहीं कि ये भी तासुर मिल रहा है कि अपोजिशन ने जलसों का ऐलान किया तो आपने तकरीब हलफ बर्दारी को एक जवाबी जलसे के तौर पर जो है फायर कर दिया? देखें, मैं बताऊं आपको, यहाँ सिर्फ खालिस्तान तंजीमी अहदेदार थे, ये उनका प्रोग्राम था। यहाँ कोई हम जैसे पब्लिक मोबिलाइज करते हैं, कोई MNAs MPAs को हमने उस तरह इन्वॉल्व नहीं किया। सिर्फ हमारे जो 12 अजला हैं उनके अहदेदार और कुछ हमारी जो तहसीलें हैं 50-60 उनके अहदेदार हैं। अभी यूनियन काउंसिल्स के और जो वार्ड्स हैं और ब्लॉक कोड हैं उनके अहदेदार अभी अगला हमने फैसलाबाद में, अगर हुकूमत ने इजाज़त दी तो हम फैसलाबाद में वो जो सेकंड जो बड़ा लेवल है उसका करेंगे। ये हमारी हल्फ बर्दारी थी। लेकिन आपने देखा आपके कैमरे ने कि किस तरह कई हज़ार लोग
जो है वो यहाँ हल्फ उठाने के लिए आए। तो सदाकत अब्बासी साहब, अपने अवाम को आपने जो पैगाम दिया वो तो सपोर्टर्स को जो दिया ही दिया, अपोजिशन को क्या पैगाम दिया है आज आपने? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान का कल्चर बदलना चाहिए। पॉलिटिकल कल्चर ये था कि ये बड़े बड़े जो सियासी जो डेरे हैं वहाँ से सियासत कंट्रोल होती थी। हम उसको सड़कों पे, चौकों में और चौराहों में ले आए, यहाँ फैसले हुआ करेंगे पाकिस्तान के। और यही तब्दीली है जो इमरान खान ने सियासी कल्चर बदलना है वो है। और एक तरफ मरूसी सियासत है, अब्बा अम्मा बाजी दामाद उसका भाई, और दूसरी तरफ ये आम लोग हैं, ये सारे आम लोग हैं, ये सारे तहसीलों के अहदेदार हैं जो स्टेज पे आए हुए हैं, ज़िलों के अहदेदार हैं, बाकी जो अहदेदार हैं वो नीचे हैं। तो ये एक फ़र्क ये है कि अपोजिशन अब्बा अम्मा की सियासत करती है और हम जो है वो अपने नज़रियात पे, हम नज़रिए पे, और हम एक नज़रिया क्या है कि पाकिस्तान को इंशाल्लाह बदलना है और सियासी कल्चर को बदलना है। मुश्तरका अपोजिशन का एक प्लेटफॉर्म बन गया है, मौलाना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन की जमातें हैं जो कि PDM का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। तो ये प्लेटफॉर्म बन जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके अहदेदारान या मेंबर जो हैं घबरा तो नहीं रहे? देखिए, हम तो इस PDM को मैं तो कहता हूँ प्लंडर डिफेंस मूवमेंट, ये सिर्फ चोरी बचाने की बात है। किसी आम बंदे को इससे कोई गर्ज नहीं है। बिलावल साहब के भी अब्बा अंदर हैं, मरियम साहब के भी अब्बा अंदर हैं, वो उनको बचाने की ये बाहर ही है, अभी तो खैर लंदन में ही है। नहीं, मेरा मतलब जब भी वो पाकिस्तान में आएंगे उन्हें अंदर जाना है, उनको अदालतें भी बुला रही हैं। वो जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो झूठे और नायल हैं, हाई कोर्ट कहती है कि वो भगोड़े और इश्तिहारी हैं, और नैब कोर्ट कहती है कि वो करप्ट हैं। इसके बाद क्या रह गया सियासत में? उनके पास क्या अखलाकी जवाज़ है उनके पास कि वो सियासत करेंगे? मेरा नहीं ख्याल ये वक्ती तौर पे 1-2 महीने की खेल है आपको मीडिया में जिंदा रखने के लिए। अदरवाइज़ हमें कोई लग नहीं रहा कि उनके किसी काम में। साहब, उनके पास तो इस्तीफे, वो कहते हैं हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन है, हमारे पास लॉन्ग मार्च का ऑप्शन है, जनवरी तक का तो वैसी टाइम, और उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च है। आप लोगों ने भी मार्च किया था, उन्हें मार्च करने देंगे? ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, उनके पास इस्तीफे। वो जब भी वो असेंबली में जाते हैं 64 खड़े होते हैं और वोट 50 देते हैं। उन्होंने धमकी लगाई थी बजट पास नहीं करेंगे, वो फेल हुआ। एक धरना करके उनका फेल हुआ। ये उनका मेरा ख्याल आखिरी वो सियासी मौत से पहले फड़फड़ा रहे हैं, वरना हमें बड़ा कंफर्टेबल है। ये हमारा इवेंट था, कोरोना की वजह से लेट हुआ, इसका कोई ताल्लुक PDM के उस प्रोग्राम या जवाब या सवाल नहीं है। हमारा एक अपना इवेंट है और हम इस इवेंट को इंशाल्लाह ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। मेन मकसद है कि जो इमरान खान ने तो पाकिस्तान को बदलना है, वो हुकूमत में बदलना है, हमने पाकिस्तान की सियासत को बदलना है, और बदलने के लिए ये प्लेटफॉर्म है, ये अहदेदार हैं, ये इंशाल्लाह कल पाकिस्तान में ऊपर आएंगे। अच्छा, एक चीज़ जिसके ऊपर आपकी गवर्नमेंट को अपोजिशन भी बड़ी आड़े हाथों लेती है, और वो इस चीज़ के ऊपर कि एक तो आपके 100 दिन का जो प्लान आपने दिया था वो आप पे तनकीद करते हैं कि आप 100 दिन की जो चीज़ें दी थी वो मुकम्मल ना कर सके। फिर महंगाई के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, बेरोज़गारी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये वो एलिमेंट्स हैं, और जो गवर्नेंस की जो चीज़ें हैं, इसको किस तरीके से जवाब देंगे आप? देखिए, क्रिटिसिज्म उनकी महंगाई पे है तो महंगाई तो है, हम ये नहीं कहते कि नहीं है, लेकिन उनके पास हल क्या है? जैसे मैंने कहा कि महंगाई एक हकीकत है, बेरोज़गारी एक हकीकत है, गुर्बत एक हकीकत है, उसी तरह इमरान खान का इस मुल्क के लिए उसका चलाना भी ये हकीकत है। वो तो कहते हैं कि आपने GDP और ग्रोथ को मनफी में लेके चले गए। देखें, वो GDP पूरी दुनिया की 12% ये कोरोना की वजह से मनफी गई है। अगर हमारे इस मुल्क पे कर्जे चढ़ा के वो गए, हम उसकी किस्तों में और उसके सूद में फंसे हुए, लेकिन अल्लाह के फजल से सारी दुनिया के बड़े बड़े इदारे पाकिस्तान की मईशत को मस्बत और मजबूत और मुस्तहकम डिक्लेयर करें। इंशाल्लाह आवाम को भी डिलीवर करेंगे। और ये साल अगर कोरोना ना होता तो आवाम की खुशहाली का साल था, लेकिन अब इंशाल्लाह कोरोना भी हैंडल हो गया, इस आवाम को रिलीफ भी देंगे, आपकी चीज़ों की महंगाई भी इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे। और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। मौलाना मुस्लिम लीग भुट्टो, ये तो ऐसी मिक्स चार्ज है, इसकी कोई ना हैसियत है, ना इनके पास कोई सपोर्ट है, ना इनके पास कोई पार्लियामेंट में उस की चीज़ है। ये डूब रहे हैं और इंशाल्लाह हम ऊपर आ रहे हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से हुकूमत और कोई इकदाम उठा रही है कोई कि वहाँ से लाना है, या फिर मियाँ साहब अपनी मर्जी से जब आएंगे तब आप कंफर्टेबल हैं? देखिए, हुकूमत सारे वो एवेन्यूज़, सारे वो तरीके इस्तेमाल करेगी कि उनको वापस ले जाया जाए, क्योंकि ये हमारी कमिटमेंट है लोगों से कि यहाँ 2 निज़ाम अदल नहीं हो सकते कि गरीब बंदा 10,000 की चोरी पे जेल जाए और अमीर बंदा अरबों रुपए के नवाज शरीफ की तरह चोरी करके उसको हाई कोर्ट भी उसके खिलाफ हो, सुप्रीम कोर्ट भी हो, नैब कोर्ट भी हो, और उसके बावजूद वो बाहर फिरे। मेरा ख्याल
ख्याल है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान कोई रास्ता निकालेंगे और नवाज शरीफ साहब अपनी सज़ा काटेंगे उन्हीं तरह जेलों में इंशाल्लाह। अच्छा, अगर इस्तीफे दे देती है अपोजिशन, अगर इस्तीफे देती हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी, MMA, JUI, फे की जो बात हम कर रहे हैं कि आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा, आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे, आप इसको कैसे निपटेंगे? अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, हम उस पर ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे और उसके बाद आगे मुल्क चलेगा। वो इस्तीफ़ा कभी भी नहीं देंगे, पीपल्स पार्टी तो कभी इस्तीफ़ा नहीं देगी, मुस्लिम लीग नून देगी तो ये उनकी ज़िंदगी के आखिरी इस्तीफ़े होंगे। अच्छा, क्यों नहीं देगी वैसे पीपल्स पार्टी? आप बड़े वसूख से कह रही है। मुस्लिम लीग नून तो है, दे हैव नथिंग टू लूज़, उनके पास है ही कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी का असल ऑक्सीजन तो इनकी गवर्नमेंट है और वो उनकी ऑक्सीजन बंद होगी, उनके पास कोई नज़रिया तो है नहीं, वो तो एक ख़ानदानी मरूसी पार्टी है, कोई उनके पास नज़रिया नहीं है, कैसे बच सकते हैं? तो उनका बचना ही ना, उनकी बचत ही है कि वो गवर्नमेंट में रहें। मुस्लिम लीग नून के पास तो कुछ है नहीं ना, PTI पंजाब में छा गई है, पीपल्स पार्टी पंजाब में ख़त्म हो गई है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लिहाजा वो मेरा ख्याल है वो इस्तीफे नहीं देंगे, देंगे तो हम वेलकम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमने भी बड़ी फील्ड में गए चीज़ें, ये जो अभी इस वक्त जो आपने कहा महंगाई ठीक है आगे चल के कम होगी, लेकिन इस वक्त सिर्फ इसी एक चीज़ के ऊपर लेके PTI के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कहते हैं कि हमें PTI से काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई है, उसको कैसे शॉर्ट टर्म में उसको कैसे एड्रेस करेंगे? अपनी पॉपुलैरिटी जो लोगों के अंदर आपकी डिक्लाइन हो रही है इस पर्सपेक्टिव में महंगाई को लेकर। शॉर्ट टर्म में आटा महंगा है, आटे को सस्ता करना है और उसके लिए गंदम इम्पोर्ट हो रही है। बाकी जैसे मैं कहता हूँ ना, जैसे पाकिस्तान के माशी मसाइल हकीकत हैं, इसी तरह इमरान खान इस पाकिस्तान के लिए हकीकत है। कौन आप मुझे नाम बताएं, ये जो मरूसी ख़ानदानों के चट्टे बट्टे हैं, इनके पास कोई नया मॉडल है क्या? पीपल्स पार्टी को हमने 40 साल आजमाया और इस कौम को इस दवाई से सिर्फ बदहज़मी हुई है, कोई इलाज नहीं हुआ। और जो दूसरी पक्की हमने नवाज शरीफ की खाई है वो तो आज भी पक्की खा रहे हैं कि वो हमारी चोरी के जो पैसे हैं लंदन फ्लैट बना के वहाँ से हमें हमारी अदालतों को और हमारे इदारों को धमकाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई असल चीज़ है मॉरल अथॉरिटी, इखलाकी अथॉरिटी, वो PTI के पास है, इमरान खान के पास है। मसाइल के बावजूद इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। एक चीज़ है, NRO के ऊपर बहुत सारा बात होती है कि NRO नहीं देंगे, खान साहब कहते हैं NRO नहीं देना हमने। ये NRO मांग आपसे कौन रहा है? यानी गवर्नमेंट से कोई मांग रहा है NRO या किसी नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनली कोई प्रेशर है NRO के लिए? बिल्कुल नेशनल लेवल पे हमारी पार्लिमानी कमेटी में शाह महमूद कुरैशी साहब को नैब के जो 38 पॉइंट हैं उनमें से 34 पॉइंट की रिपोर्ट ये अपोजिशन ने मुश्तरका तौर पे पेश की कि इनको ख़त्म करें। उनको ख़त्म करने का मतलब ये है कि नैब ख़त्म हो जाए और ये बाहर आ जाएं, यही NRO। और NRO क्या, आज अगर हम नैब का कानून ख़त्म कर दें तो ये सारे बाहर आ जाएंगे, तो यही NRO है जो हम कभी भी नहीं देंगे। और यही बात वो प्रेशर डालना चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन से पहले कोई माहौल बनाए। लेकिन अब इमरान खान साहब तो आपको पता है वो ना कभी दबाव लेते हैं और दबाव में और अच्छा खेलते हैं। ये उन्हें जो दबाव डालने की कोशिश की है, अब उनकी जो है ना वो हार यकीनी हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली रियाज फतियाना भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं स्टेज पे, तो इनसे भी जरा बात करते हैं। फतियाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, ओहदेदारान की अलफ बर्दारी रही है आज आपकी यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा आपने शो या मैदान सजाया हुआ था, तो मजमूई तौर के ऊपर कोई पैगाम देना चाहते थे अपोजिशन जमातों को? एक्चुअली ये नॉर्थ पंजाब का जिसमें 3 डिवीज़न हैं, रावलपिंडी, सरगोदा और फैसलाबाद, इन डिवीज़न से जो 9 मुंतखब ओहदेदारान हैं, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सिटी और यूनियन काउंसिल्स, उनकी ये कोई ये जलसा आम नहीं था, ये पार्टी मीटिंग थी, एक फंक्शन था जिसमें सब ने इज्तिमाई तौर पर हलफ उठाया कि हम पाकिस्तान में नज़रिया को फ़रोग देंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, इमरान खान के विजन के मुताबिक कौम की खिदमत करेंगे। और ये एक्टिविटी थी और बहुत भरपूर एक्टिविटी रही। हमारे ज़िला टोबा टेक्सिंग है मेरे हल्का इंतखाब से भी कोई, और टोबा टेक्सिंग से भी मजमूई तौर पर कोई 20 बसें और कोई 100 से प्लस गाड़ियाँ आई हैं वहाँ पे। तो हम बहुत दूर पे, यहाँ से काफ़ी 5 घंटे का सफ़र भी है। तो मैं ये जो तंजीम साजी आप लोग कर रहे हैं, जो हलफ बर्दारी की तकरीब भी आज हुई है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर PTI किस तरीके से PTI को किस तरफ ले जाएंगे और ये चीज़ें ले जाएंगे? देखें, इसमें डिस्ट्रिक्ट, तहसील, मोहल्ला, गांव, यूनियन काउंसिल, हर सतह ग्रास रूट लेवल बेसिक यूनिट जो हमारा है वो एक गांव है और एक मोहल्ला है। बुनियादी तौर पर हम चाहते हैं कि पार्टी के निचली सतह के जो कारकुनान और हैं उनको बेहतरी में लाया जाए, उनकी तरबियत की जाए, उनका मोराल अप किया जाए, उनकी तरबियत के साथ साथ उन्हें पार्टी की लाइन ऑफ एक्शन दी जाए, क्योंकि कोई भी जमात हो अपने कारकुन के बगैर अधूरी और नामुकम्मल है। अच्छा फतियान साहब, एक चीज़ मुझे बता दीजिए, इस वक्त की जो है वो महंगाई, बेरोजगारी बड़ी ज़्यादा है, लोग इकनॉमिकली जो है माशी तौर के ऊपर PTI को, आपके अपोनेंट जो है वो भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, इस चीज़ को शॉर्ट टर्म में कैसे टैकल करेगी PTI?
देखें 31,000 अरब का कर्जा और कमज़ोर मैशत और डबल इंपोर्ट छोड़कर पिछली हुकूमत गई थी। एक तो ये कर्ज़ों का बोझ, हमें वो कर्ज़े वापस करने पड़ रहे हैं। दूसरा डॉलर इतना ऊपर चढ़ा गया क्योंकि हमारी करेंसी बहुत कमज़ोर थी, उसके असर से महंगाई बढ़ी। तीसरा कोरोना वायरस की वजह से भी लॉकडाउन हुआ और उससे महंगाई बढ़ी। चौथा एक कल्चर है लोगों का, क्योंकि ज़्यादातर जो सनतकार हैं, फ्लोर मिलों वाले, शुगर मिलों वाले, उनका तल्लुक तो शॉर्ट टर्म में कितने टाइम में ये चीज़ आप इसको कुछ कंट्रोल कर लेंगे? इस वक्त एक्सपोर्ट में बहुत इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री 3 शिफ्टों में चल रही है और अगले 6 माह से लेकर 1 साल तक हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी, प्राइस नीचे आएगी और खुशहाली का रास्ता अपनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। रियाज फतेहाना, रुकने कौमी असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और नाज़रीन, यहाँ पे बड़ी तादाद रही लोगों की, तकरीब हलफ बर्दारी थी जो नॉर्थ रीजन था इनका, और यहाँ पे पार्टी ओहदेदारान, रुकने कौमी असम्बली, सेनेटर्स और मुख्तलिफ लोग यहाँ पर थे। और इसी के साथ यहाँ पे हमने लोगों की राय भी जानी और आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लाहे अमल है वो जानने की कोशिश की। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।